नमस्कार, टीवी 9 राजस्थान पर आज की इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चुरू पहुंचे, जहां से उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री ने कई मामलों को लेकर बड़े संकेत और संदेश दिए हैं, लेकिन चुरू में अपने ही सांसद रहे राहुल कसवा, जो कि अब पार्टी छोड़ चुके हैं, उनके लिए वो प्रत्यक्ष तौर पर तो कुछ नहीं बोले, लेकिन एक ऐसी सियासी चुनौती खड़ी कर गए हैं जिससे पार पाना शायद राहुल कसवा के लिए भी मुश्किल साबित होगा। अब देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुरू में जनसभा कर आसपास की कई लोकसभा सीटों को साधा है। चाहे श्रीगंगानगर की बात करें, सीकर, झुंझुनू और एक तरीके से कहा जाए तो बीकानेर पर भी उनके इस जनसभा का काफी ज्यादा असर पड़ेगा। अब उन्होंने अपने संबोधन में, जैसे मैंने पहले कहा, कई संकेत दिए। उनकी बातें बाद में होंगी, लेकिन आज बात होगी चुरू की। दरअसल चुरू की सियासत में जिस तरीके से राहुल कसवा ने बीजेपी से बगावत रुख अपनाकर कांग्रेस ज्वाइन की और कांग्रेस से टिकट लेकर वो चुनाव लड़ रहे हैं। आपको याद होगा, जब राहुल कसवा ने बीजेपी का दामन छोड़ा, उससे पहले टिकट कटने की नाराजगी उन्होंने लगातार जाहिर की। वो बार बार अपने समर्थकों के साथ जनसभाएं करते हुए दिखाई दिए थे और बार बार अपनी पार्टी से ये पूछते नजर आ रहे थे कि बताइए कि आखिर मेरी गलती क्या है। राहुल कसवा भली भांति जानते थे कि बीजेपी से बगावत कर चुनाव लड़ने के लिए उन्हें दोबारा से अपने लिए एक राजनीतिक जमीन तैयार करनी होगी। तो राहुल कसवा ने उस वक्त इमोशनल ग्राउंड पर, एक तरीके से कहें तो सिंपैथी के ग्राउंड पर, अपनी नई लड़ाई या फिर नए दंगल को जारी रखने का मन बनाया। राहुल कसवा ने बार बार यह कहा कि देखिए, हमने तो केंद्र की योजनाओं को कड़ी मेहनत करते हुए लोगों तक पहुंचाया है, बावजूद इसके उनका टिकट काट दिया गया। टिकट काटने के आरोप भी उन्होंने अप्रत्यक्ष तौर पर राजेंद्र राठौर पर लगाए कि देखिए, इनकी वजह से उनका टिकट कटा है। और अपने लिए लगातार ये बात कहते हुए वो सिंपैथी जुटाते हुए नजर आए और राहुल कसवा का यह दाव उस वक्त चलता भी नजर आया। जाट समाज और किसान वर्ग में उनके प्रति वो एक सिंपैथी की पिच बनती नजर भी आई। हालांकि जो वो सवाल लगातार पूछ रहे थे कि आखिर उनकी गलती क्या है, उस सवाल का जवाब आज सियासी तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे गए हैं। देखिए, कुछ सवालों के जवाब सियासत में तुरंत नहीं मिला करते, उनके लिए इंतजार करना होता। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से हर मौके को अवसर में तब्दील करना है, ये अच्छी तरीके से जानते हैं। आज जब चुरू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और उन्होंने खुद यह बताया कि आखिर किस वजह से बीजेपी ने चुरू लोकसभा सीट से एक पैरा ओलंपियन देवेंद्र झाझड़िया को टिकट दिया, उन्होंने कहा कि देखिए, इसके पीछे सीधा सीधा मकसद था खिलाड़ी को सपोर्ट करना और गरीब मां के बेटे को एक मौका देना। यानी कि गरीबी और खिलाड़ियों के नाम पर सिंपैथी का एक ग्राउंड आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चुरू में देवेंद्र झाझड़िया के लिए तैयार कर दिया है। यानी जिस दांव के जरिए अपनी जीत सुनिश्चित करना राहुल कसवा चाह रहे थे, उसी पिच पर आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देवेंद्र झाझड़िया के लिए भी राजनीतिक जमीन तैयार कर दी है। अब दोनों ही, देखिए, चुरू लोकसभा सीट पर दोनों ही प्रत्याशी, चाहे कांग्रेस से राहुल कसवा हो या बीजेपी से देवेंद्र झाझड़िया, दोनों प्रत्याशी अपने अपने स्तर पर सिंपैथी के ग्राउंड पर यह चुनावी दंगल लड़ते नजर आएंगे। अब चुरू की जनता किसके प्रति सहानुभूति दिखाएगी, ये तो 4 जून को ही तय होगा। लेकिन आप प्रधानमंत्री के इस संकेत, संदेश और सियासी दांव को इस तरीके से देखिए कि जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
चुरू से प्रत्याशी देवेंद्र झाझड़िया के लिए कहा कि वो पैरालंपियन को मौका देना चाहते थे और गरीब मां के बेटे को आगे लाना चाहते थे। ठीक उनके इस बयान के बाद बीजेपी के नेता भी अब प्रधानमंत्री के इस दांव को आगे बढ़ाने में लग गए हैं। चुरू में जो सियासत और जो सियासी अदावत राहुल कस्वा और राजेंद्र राठौर के बीच है, जिसमें आरोप प्रत्यारोप लगातार चल रहे हैं, राहुल कस्वा के बीजेपी छोड़ने के बाद से और जो कड़वाहट महसूस हो रही है, उसमें प्रधानमंत्री मोदी के सियासी तीर के बाद राजेंद्र राठौर ने भी सहानुभूति का एक तीर चल ही दिया। उन्होंने कह दिया कि देखिए, जो कल तक मुझे काका कहा करते थे, जिनके लिए मैं कल तक काका हुआ करता था, आज उनके लिए कंस कैसे हो गया। यानी अब उस सिंपैथी के ग्राउंड को और बड़ा करने का दारोमदार जो है वो स्थानीय नेताओं के कंधों पर आ गया है और खास तौर पर राजेंद्र राठौर के कंधों पर है। और राजेंद्र राठौर ये पूरी कोशिश करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देवेंद्र झाझड़िया को चुनाव जिताने के लिए जिस तरह की रणनीति तैयार की है, उस रणनीति को पूरी तरीके से अमली जामा पहनाते हुए उसका फायदा लोकसभा चुनाव में उठाया जा सके। अब राजेंद्र राठौर ने तो पूछ लिया सवाल। अब बीजेपी छोड़ते वक्त सहानुभूति का वो ग्राउंड तैयार करने में कई ऐसे सवाल राहुल कस्वा ने पूछे थे। अब एक के बाद तब ये सवाल उठा था कि राहुल कस्वा के इन सवालों के जवाब कब मिलेंगे। लेकिन अब जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने एक सवाल उठाया, एक बात कही, उसके बाद एक सवाल राजेंद्र राठौर ने उठाया है, तो जवाब देने की बारी तो राहुल कस्वा की भी आएगी। अब ठीक है, जनता जवाब जो है वो जनता को ही देना है। अब चुनावी प्रचार में किस तरीके से जनता को जवाब देकर राहुल कस्वा अपने लिए वो सिंपैथी, वो सहानुभूति बनाए रख पाएंगे, या फिर ये सहानुभूति का किला राहुल कस्वा का ढेर हो जाएगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और इसी सवाल के साथ आज इनसाइड स्टोरी में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप भी इस मामले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। अपनी राय, अपनी बात, अपना सवाल कमेंट बॉक्स के जरिए आप हम तक पहुंचा सकते हैं। राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। TV9 राजस्थान। नमस्कार।